आज हम बात करने वाले हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब दी अल्केमिस्ट के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। ये हमारी हिंदी श्रृंखला पिरामिड का रहस्य और आत्मा का खजाना का ही एक अंश है। हाँ बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी अपने अंजाम तक पहुँचती है। जी, इसका नाम है पिरामिड के साए और वो खजाना। ये कहानी है एक सफर के अंत की, रेगिस्तान की वो मुश्किल राहें, वो तूफान, सब पार करके सपनों के पीछे पिरामिड तक पहुंचना। और ये सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं है। बिल्कुल नहीं, असल मुद्दा तो है खजाने की तलाश, और उससे भी ज्यादा इस तलाश में खुद को ढूंढ लेना। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर का अंत कैसे होता है और इसमें क्या क्या अलग मोड़ आता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि मंजिल पर पहुंचकर आखिर होता क्या है और वो असल खजाना वो क्या निकलता है। तो कहानी में हमारा किरदार सेंटियागो, वो आखिरकार उन पिरामिडों के सामने पहुंच जाता है, वही पिरामिड जो उसके सपनों में आते थे। इतनी लंबी यात्रा के बाद। हाँ, रेगिस्तान की इतनी मुश्किलें झेलने के बाद वो थककर वहीं रेत पर बैठ जाता है और ना उसे उस जगह से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। जैसे बरसों से वहीं पहुंचना चाहता था। बिल्कुल, पर ये मंजिल पर पहुंचना, ये क्या असल में मंजिल थी? यही तो सवाल है। देखिए, शारीरिक तौर पर तो वो पहुंच गया, पर क्या मानसिक रूप से या कहिए आत्मिक रूप से भी वो वहां पहुंच गया था? कई बार असली समझ तो मंजिल पर पहुंचने के ठीक बाद ही आती है। सही कहा आपने, और तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, वो लुटेरों वाला वाकया। जी, कुछ लुटेरे आ जाते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उन्हें लगता है इसके पास कोई सोना या कुछ कीमती चीज होगी, पर मिलता कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। और ये देखकर उनका जो सरदार होता है वो हंसने लगता है, मजाक उड़ाता है उसका। वो कहता है कि सपनों के पीछे भागना तो बेवकूफी है। और फिर वो अपना सपना बताता है। अच्छा, वो क्या? वो कहता है कि उसे भी एक सपना कई बार आया है कि स्पेन में एक पुरानी टूटी हुई सी चर्च है। हाँ। और वहां आंगन में एक साइकमोर पेड़ है। हाँ। जिसके नीचे खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। और देखिए, यही वो पॉइंट है। कितनी अजीब बात है, जिस सपने को वो लुटेरा बेकार समझकर छोड़ देता है, हाँ, वही सपना सैंटियागो के लिए सच्चाई का दरवाजा खोल देता है। ये दिखाता है कि हमें इशारे या कहिए मार्गदर्शन कहीं से भी मिल सकते हैं, ऐसी जगहों से जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। बिल्कुल, जैसे ही सैंटियागो ये सुनता है, हाँ। उसे सब साफ हो जाता है। एकदम से। क्या समझ आता है उसे? यही कि खजाना वो मिस्र के पिरामिडों पर नहीं है, वो तो वही है जहां से वो चला था, स्पेन में। कमाल है, मतलब इतनी लंबी यात्रा, इतनी मुसीबतें, हाँ, बस ये जानने के लिए कि खजाना तो घर पर ही इंतजार कर रहा था। तो वो वापस लौटता है, स्पेन जाता है, उसी पुरानी चर्च में। हाँ, वही पुरानी चर्च जहां वो पहले अपनी भेड़ों के साथ रातें गुजारता था। और वहां उस साइकमोर पेड़ के नीचे वो जमीन खोदता है और उससे मिलता है एक संदूक, सोने और जवाहरात से भरा हुआ, असली चमकता हुआ खजाना। तो खजाना मिल गया, लेकिन कहानी का मतलब क्या सिर्फ यही सोना चांदी है? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सोना तो आप कह सकते हैं एक सिंबल है, एक प्रतीक। असली खजाना वो नहीं है जो उसे जमीन खोद कर मिला। तो फिर क्या है? असली खजाना है वो पूरा सफर, वो अनुभव, वो हिम्मत, वो समझ जो सैंटियागो ने इस यात्रा में पाई। दुनिया के संकेतों को पढ़ना सीखा, अपने सपने पर यकीन रखना सीखा। इसे ही तो कहते हैं आत्मखोज। मतलब खजाना तो पहले से ही वहां था। हाँ, शुरू से वहीं था, पर सैंटियागो उसे पाने के लिए या कहिए उसका मोल समझने के लिए तैयार नहीं था। ये जो पूरी यात्रा थी ना, रेगिस्तान पार करना, लुटेरों से मिलना, वो अल्केमिस्ट से सीखना, ये सब जरूरी था ताकि वो उस खजाने के लायक बन सके। तो कहानी का सार यही निकलता है कि जिंदगी में जो असली खजाना है वो शायद कोई चीज नहीं है, बल्कि वो अंदर का सफर है जो हम अपने सपनों का पीछा करते हुए तय करते हैं। यही सफर हमें बदलता है, हमें खुद से मिलाता है। बिल्कुल सही। और जैसा कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर एक सपना होता है जो बस सही वक्त का इंतजार करता है पुकारने के लिए। हाँ। और ये कहानी ना एक सवाल भी छोड़ जाती है हम सब के लिए। क्या? सोचिए उस लुटेरे के बारे में जिसने अपने सपने को बेवकूफ़ी समझ लिया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो कितने बड़े खजाने से चूक गया। सही बात है। और दूसरी तरफ है सैंटियागो, जिसने भरोसा किया, मुश्किलों का सामना किया और अंत में उसे बाहरी और भीतरी दोनों तरह का खजाना मिला। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने जीवन में जो इशारे मिलते हैं, जो सपने आते हैं, उन्हें पहचान पा रहे हैं या हम भी कहीं उन्हें नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे।